बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम हाईली टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यही एबल हो जाता है फॉर एक्सक्रीशन पर्पस के लिए एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर मिमल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पूरे यूरिया साइकिल कहते हैं या ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि बेसिकली ये होता किस लिए है और ये कराया क्यों जा रहा है, ये अकर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके लिए एक इजी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ ताकि आप इसको मेमोराइज़ करने के लिए ज़िंदगी भर के लिए याद रखें। ओके, तो ये एक निमोनिक है। ऑरेंज कलर्ड कैट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ ऑसम अम्ब्रेला। जो इसमें मैंने हाईलाइटेड फर्स्ट लेटर वर्ड्स किए हैं, इसको आपने कंसिडर करना है और इस पूरे निमोनिक को आपने एज अ सेम सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक है, तो अब इसी से हम तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ चलेंगे और उसको बनाते जाएंगे। तो ओ जो होगा फर्स्ट लेटर का, तो ये ऑर्निथीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ऑर्निथीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलर्ड का सी जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कैट्स का सी जो है वो सिट्रुलिन को इंडिकेट कर रहा है और इसी तरीके से आर का एस्पार्टेट को और ए ऑलवेज का ए जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट को, फॉन्ड का एफ जो है वो फ्यूमेरेट को, ऑसम का आर्जिनिन को और अम्ब्रेला का यूरिया को। ठीक है, ये निमोनिक्स आपको हेल्प कर जाएगा कि आपको कभी भी यूरिया साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद करना है। ऑरेंज कलर्ड कैट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ को निकाल के, ऑफ का ओ एफ नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ऑसम अम्ब्रेला। ठीक है, तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिया साइकिल में। तो आपने इसकी निमोनिक को बिल्कुल एज इट इज़ याद करते हुए उसको डेवलप कर देना है, उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो चलें, जब हम एक यूरिया साइकिल ड्रॉ करते हैं और वही निमोनिक्स यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर कैट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ ऑसम अम्ब्रेला। ठीक है, अच्छा, इसमें अम्ब्रेला तक है। अब आप ऑर्निथिंग के लिए परेशान ना होइए क्योंकि ये दोबारा जाके साइकिल को रिजॉइन करता है और बाय प्रोडक्ट में भी आ रहा होता है और मेन प्रोडक्ट में भी होता है। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू है जिसकी वजह से ऑर्निथिन आखिर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको आ जाता है कि आपने इसके बीच में एंजाइम्स को याद कैसे करना है। ठीक है, कि बहुत सारी जगहों पे एंजाइम्स लगे हुए हैं जो कि आपको याद नहीं होते या कभी भूल जाते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है तो वो भी हम देख लेते हैं एक निमोनिक्स के ज़रिए। ओके, तो अब आप एंजाइम्स की तरफ आ जाएँ तो यूरिया साइकिल्स में जो एंजाइम्स जो यूज़ हो रहे हैं, बस आपको इनकी पोटेंट लोकेशन याद होनी चाहिए कि आपने इनको किन 2 इंटरमीडिएट्स के दरमियान रखना है। ऑल्दो के जो एक निमोनिक्स है, इसको याद करने का, कैन आवर आंट्स एम्स एक्यूरेटली। तो कैन का जो सी है वो हम कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस में। ठीक है, जो कि एक कहते हैं कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बोमाइल जहाँ इन्वॉल्व हो रहा होगा और वो यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है एट दिस पॉइंट। आप देख सकते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ जब मिल रहा होता है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहा होता है। तो उसके दरमियान जो एंजाइम यूजेज हो रही होती है वो हमारी होती है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस की। ठीक है, तो अब आ जाता है आवर का जो है वो है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। डिफरेंट बुक्स में इसको डिफरेंट नाम से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, बट ये है कि आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। सही है, तो आप देख सकते हैं कि ऑर्निथीन और कार्बोमाइल के दरमियान जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज OTC भी, जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है एंड्स मतलब आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। तो ये आपको मिलेगा किसके दरमियान, सिट्रोलिन और आर्जिनाइन के दरमियान, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस ASS1 भी कहते हैं इसको। ठीक है, और एम्स क्या ए जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस कहता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट के प्लस ये फ्यूमरेट नज़र आ रहा है आपको, फ्यूमरेट के दरमियान। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मिलेगा ये। ठीक है,
अब आ जाता है एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेटली का मतलब ये है कि अब आपको आर्जिनेस लगाना है, तो आर्जिनीस आपको मिलेगा आर्जिनाइन और यूरिया के दरमियान वाले में साइकिल में। ठीक है, जिसको हम Arginine 1 भी कह रहे होते हैं। सही है, तो ये पूरी यूरिया साइकिल की आप कह दें कि आपने यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी याद कर लिए, यूरिया साइकिल के एंजाइम्स भी याद कर लिए। बस आपको जो रिकॉग्नाइज करना है, आपको जो इसमें याद करना है वो ये है कि कौन सा एंजाइम किसके दरमियान है। सही है, कौन सा एंजाइम किसको कैटलाइज कर रहा है, तो ये आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट लोकेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको एनर्जी जो है ना, एनर्जी या वाटर कहीं से अगर निकल रहा है या उसमें हाइड्रोजन आयन डल रहे हैं या कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो पॉइंट्स याद होना चाहिए यूरिया साइकिल में, वरना तो यूरिया साइकिल बनाने में ये कसर रह जाएगी। ओके जी, तो यूरिया साइकिल के अंदर सिर्फ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको एक जगह वाटर आपको निकलते हुए मिलेगा और उसमें जाते हुए भी मिलेगा, और जो एनर्जीज़ हैं वो बेसिकली सिट्रुलिन के नीचे और सिट्रुलिन के ऊपर, ठीक है? इस 2 लोकेशन को आपने कंसिडर करते हुए यहाँ पे आपने एटीपी भी जो है ना, एटीपी डलता है तो पीपीआई और एएमपी बन जाता है, और सिट्रुलिन के ऊपर पीआई निकल जाता है, मतलब एक एनर्जी रिलीज़ होती है। सही है? इसी तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर कि तो ये आर्जिनिन और ऑर्निथिन के दरमियान जो है वाटर हम जो है इसमें जब इसमें वाटर आता है, तो ये चीज़ जो 2 प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, ऑर्निथिन और यूरिया आ जाता है। ठीक है? तो ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं यूरिया साइकिल में जिसमें आपने एनर्जी जो है वो एक एनर्जी इंडिकेटर्स हैं, तो आपने यहाँ पर शो करना है इसको। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल, और आप इसको थोड़े से लिमिटेड टाइम पीरियड में इस तरीके से ईजिली याद कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस इसमें मैंशनड है। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, और अपने साथ लोग जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। इल्म बाँटें, इल्म बाँटना से बढ़ता है।